वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शंस को, ऐसे कामों को रिप्रेजेंट करता है जिसके बारे में प्लान किया जाए या सोचा जाए कि वो फ्यूचर में या आने वाले समय में किया जाएगा या होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से पहचानेंगे। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद द हेल्पिंग वर्ब विल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे। हिंदी में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्रिया सेंटेंस के लास्ट में आती है, वाक्यों के बिल्कुल अंत में, बिल्कुल आखिर में वर्ब आती है, क्रिया आती है, एक्शन आता है। और उस क्रिया में जो शब्द जुड़ा होता है वो होता है गा, गी, गे। इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है वह सारा पैसा बर्बाद कर देगा। ट्रांसलेशन होगा इसका ही विल वेस्ट ऑल द मनी। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है विल, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल। फिर V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, बर्बाद कर देगा। तो बर्बाद करने को कहते हैं वेस्ट। वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सारा पैसा, मीन्स ऑल द मनी। ही विल वेस्ट ऑल द मनी, वो सारा पैसा बर्बाद कर देगा। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, पक्षी आकाश में उड़ जाएंगे। द बर्ड्स विल फ्लाई इन द स्काई। अगेन देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, मीन्स द बर्ड्स। उसके बाद विल लिखना है, तो विल है। फिर V1 लिखना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो इसमें वर्ब क्या है, उड़ जाएंगे, उड़ना वर्ब है। और उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लाई। फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहाँ पर उड़ जाएंगे, आकाश में, इन द स्काई। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। वह तुम्हारे राज खोल देगा। ही विल डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स। अगेन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, मीन्स ही। उसके बाद लिखना है विल, तो विल लगाया। फिर वर्ब क्या है, वर्ब है खोल देगा, तो राज खोलने को कहते हैं डिस्क्लोज। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे राज, मीन्स योर सीक्रेट्स। तो ये भी करेक्ट ट्रांसलेशन है। ये विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। These students will continue their studies। तो अगेन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ये विद्यार्थी, These students। उसके बाद है विल, तो विल लिखा गया। फिर वर्ब क्या है, जारी रखना। यहाँ पे V1 लिखा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है, जारी रखना। जारी रखने को कहते हैं कंटिन्यू। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पढ़ाई, मीन्स देयर स्टडीज़। These students will continue their studies, मतलब ये विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तूफान हर चीज़ को बर्बाद कर देगा। द स्टॉर्म विल ruin everything। अगेन देखिए यहाँ पर में क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, तूफान, द स्टॉर्म लिखेंगे। उसके बाद विल लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे विल लगा है। फिर हमें लिखना है V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो इसमें वर्ब क्या है, बर्बाद कर देगा। तो बर्बाद करना एक वर्ब है जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूइन। रूइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर चीज़, मीन्स एवरीथिंग। द स्टॉर्म विल रूइन एवरीथिंग, मतलब तूफान हर चीज़ को बर्बाद कर देगा। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में कोई काम नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह कल फुटबॉल नहीं खेलेगा। ट्रांसलेशन है इसका, ही विल नॉट प्ले फुटबॉल टुमारो। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो ही लिखा गया। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल लिखना है, तो विल लिखा। उसके बाद नॉट, तो नॉट लिखा गया क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। फिर V1 लिखना है, तो V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
तो इस सेंटेंस में वर्ब है खेलेगा, खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या नहीं खेलेगा? फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, और टुमारो आने वाले कल को कहते हैं। नेक्स्ट, रोहन आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। रोहन विल नेवर टेल अ लाई फ्रॉम नाउ ऑन। इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है? रोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं के लिए वर्ड नेवर का यूज़ किया जाता है, जो कि नॉट की जगह पे लिखा गया। उसके बाद है V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? बोलेगा, बोलने को कहते हैं, झूठ बोलने को स्पेशली कहते हैं टेल। तो रोहन विल नेवर टेल, क्या नहीं बोलेगा? झूठ, अ लाई फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स आइंदा, मतलब अब से। रोहन विल नेवर टेल अ लाई फ्रॉम नाउ ऑन, रोहन आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, हमारी टीचर आज व्याकरण नहीं पढ़ाएंगी। आवर टीचर विल नॉट टीच ग्रामर टुडे। अगेन देखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आवर टीचर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और फिर नॉट लगाया गया। फिर V1, तो V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब है पढ़ाएंगी, पढ़ाने को कहते हैं टीच। क्या नहीं पढ़ाएंगी? ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रामर, टुडे। हमारी टीचर आज व्याकरण नहीं पढ़ाएंगी। आवर टीचर विल नॉट टीच ग्रामर टुडे, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तुम्हारे दोस्त बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे। योर फ्रेंड्स विल नॉट गिव अप बैड हैबिट्स। अगेन देखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है योर फ्रेंड्स। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद नॉट लिखा गया है। फिर इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है छोड़ेंगे, तो छोड़ने को कहते हैं, स्पेशली बैड हैबिट्स छोड़ने को गिव अप कहते हैं। तो यहाँ पे गिव अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या नहीं छोड़ेंगे? बुरी आदतें, तो बुरी आदतों को कहते हैं बैड हैबिट्स। योर फ्रेंड्स विल नॉट गिव अप बैड हैबिट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे। ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो देखा आपने कि यहाँ पे सब में लास्ट में गा, खेलेगा, बोलेगा, पढ़ाएंगी, छोड़ेंगे। तो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्रिया हिंदी में लास्ट में आती है, और उसके साथ जो अक्षर जुड़ा है गा, गी, के, इससे हमें पता चल रहा है कि ये। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव टाइप 1 को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव टाइप 1 के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इसमें सवाल पूछा जाता है, और इसमें जो सवाल पूछा जाता है उसका आंसर हाँ या ना में आता है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। तो देखते हैं सेंटेंस, क्या तुम उसका जन्मदिन मनाओगे? मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि तुम उसका जन्मदिन मनाओगे क्या? तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जा रहा है। तो इस सेंटेंस का जब आंसर दिया जाएगा तो वो हाँ या ना में दिया जाएगा। तो ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। विल यू सेलिब्रेट हिज बर्थडे? अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले लिखते हैं विल, तो यहाँ पे विल लगाया गया क्योंकि मनाओगे, ये जो लास्ट में वर्ब है और इसके साथ जो गे वर्ड आया है, इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले विल लिखा गया। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, तो यू लिखा गया। उसके बाद इस सेंटेंस में नॉट नहीं है, नहीं नहीं आया है, नॉट नहीं है, तो ये नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद है V1, तो वी इसमें वर्ब क्या है? मनाओगे, तो मनाने को कहते हैं सेलिब्रेट। क्या मनाओगे? उसका जन्मदिन मीन्स हिज बर्थडे। विल यू सेलिब्रेट हिज बर्थडे? क्या तुम उसका जन्मदिन मनाओगे? तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? ट्रांसलेशन, विल यू नॉट टॉक टू हिम? अगेन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल लिखा गया, तो विल लिखा है। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू लिखा गया। अब इस सेंटेंस में नहीं वर्ड आया तो हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। विल यू नॉट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लिखा गया। उसके बाद है V1, तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? बात करना, बात करना वर्ब है, उसे इंग्लिश में कहते हैं टॉक। किससे बात नहीं करोगे? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है उससे, मीन्स टू हिम। विल यू नॉट टॉक टू हिम? क्या तुम उससे बात नहीं करोगे? तो इसका ट्रांसलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, क्या वह अपना होमवर्क नहीं करेगा? ट्रांसलेशन, विल ही नॉट डू हिज होमवर्क?
अगेन देखिए इसमें सबसे पहले विल लगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हाँ या ना में आएगा। तो सबसे पहले विल लिखा गया। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें वह, मतलब ही। फिर इसमें भी नहीं वर्ड आया है तो इसमें भी नॉट लगाएंगे। फिर V1 लगाना, तो वर्ब क्या है इसमें? इसमें वर्ब है करेगा, करने को कहते हैं डू। क्या नहीं करेगा? अपना होमवर्क, मीन्स हिज होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट। क्या कुत्ते रात में भौंकेंगे? ट्रांसलेशन होगा विल द डॉग्स बार्क एट नाइट। अगेन देखिए सबसे पहले विल लिखा गया। सब्जेक्ट क्या है? कुत्ते, क्योंकि काम कुत्ते करेंगे यहाँ पे। द डॉग्स सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट इस सेंटेंस में नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। V1 आया, V1 लगाएंगे तो इसमें वर्ब क्या है? भौंकने का काम हो रहा है, तो बार्क मीन्स भौंकना। कब? रात में। विल द डॉग्स बार्क एट नाइट, क्या कुत्ते रात में भौंकेंगे? ये सेंटेंस भी करेक्ट है। क्या टीचर उस बच्चे को मारेगी? विल द टीचर बीट दैट चाइल्ड। अगेन देखिए विल आया। सब्जेक्ट क्या है इसमें? टीचर, द टीचर। उसके बाद नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आया है। फिर V1 लिखना है, तो वर्ब क्या है? मारेगी, मारने को कहते हैं बीट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसे मारेगी? उस बच्चे को, तो दैट चाइल्ड। विल द टीचर बीट दैट चाइल्ड, क्या टीचर उस बच्चे को मारेगी? ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2 के सेंटेंसेस को। इंट्रोगेटिव टाइप 2 में जो सेंटेंसेस आते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में जब सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसमें। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। वह कब लौट कर आएगी? तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड है कब, और आएगी ये जो वर्ब है, इसमें जो गी वर्ड है, इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। व्हेन विल शी रिटर्न। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन से वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है? तो वो वर्ड है कब, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद विल लिखा गया है, तो विल लिखा है। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? काम कौन करेगी? वह, तो शी लिखा गया। उसके बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद स्ट्रक्चर में नॉट है, तो इसमें नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं शब्द नहीं आया। उसके बाद हमें लिखना है V1, तो वर्ब क्या है? आएगी, आने को, वापस आने को या लौट कर आने को कहते हैं रिटर्न। व्हेन विल शी रिटर्न, वह कब लौट कर आएगी या वो कब वापस आएगी। तो ये ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तुम कौन सी किताब खरीदोगे? अगेन इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन सी, और खरीदोगे, खरीदना वर्ब है और उसके साथ जो गे लगा है, इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 का सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। विच बुक विल यू बाय। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सी के लिए विच लिखा गया, और कौन सी के साथ जो नाउन है, ये हमने बार बार बताया है कि कौन सी, किसकी, इसके साथ जो नाउन होता है वो उसके साथ ही लिखते हैं। तो विच बुक एक साथ लिखा गया। फिर हमें लिखना है विल, तो यहाँ पे विल है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे काम कौन करेगा? तुम, तो यू लिखा गया। उसके बाद V1 लिखना है, तो V1 क्या है? यानी वर्ब है यहाँ पर खरीदोगे, तो ख़रीदने को कहते हैं बाय। विच बुक विल यू बाय, तुम कौन सी किताब खरीदोगे, ये भी करेक्ट है। तुम इतना सारा काम अकेले कैसे करोगे? अगेन देखिए इसका ट्रांसलेशन। हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क अलोन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड, तो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे, कैसे को कहते हैं हाउ। उसके बाद विल लिखा है, तो विल लिखा गया क्योंकि ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, तो तुम लिखा गया। उसके बाद स्ट्रक्चर में नॉट लिखा है, तो इस सेंटेंस में नहीं शब्द कहीं पे भी नहीं है, तो हम नॉट नहीं लिखेंगे।
फिर V1 लिखना है तो वर्ब क्या है इसमें, करोगे, करने को कहते हैं डू। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल दिस वर्क, ये सारा काम। अलोन मीन्स अकेले। हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क, तुम ये सारा काम अकेले कैसे करोगे, तो इसका ट्रांसलेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें कौन पढ़ाएगा। ट्रांसलेशन है इसका, हु विल टीच अस। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, तो हु लिखा गया। उसके बाद विल लिखना है तो विल लिखा गया। फिर देखिए इसमें सब्जेक्ट लिखना है, तो इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, कहीं भी सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो हु वर्ड है यही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद नॉट लिखना है, तो हम इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कहीं पे भी नॉट नहीं आया है। उसके बाद हमें V1 लिखना है, तो वर्ब क्या है, पढ़ाएगा, पढ़ाने को कहते हैं टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हमें मीन्स अस, हु विल टीच अस मतलब हमें कौन पढ़ाएगा। तो देखा आपने कि इन सारे सेंटेंसेस के लास्ट में क्रिया आई है, जैसे लौट कर आएगी, खरीदोगे, करोगे, पढ़ाएगा। और ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब्स है, इनके लास्ट में वर्ड आया है, शब्द आया है, गी, गे, गा। जो ये शब्द हैं इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है।